महाराष्ट्र में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट, अगले 36 घंटे में होगी जोरदार बारिश। महाराष्ट्र के कई जिलों में सुबह से हो रही बारिश, कई इलाकों में जलभराव। मुंबई में भारी बारिश से कई इलाकों में जलभराव की समस्या, लोगों के लिए रास्तों पर वाहन चलाना मुश्किल हुआ। अंडरपास में पानी भरने से यातायात प्रभावित, सड़क पर धीमी हुई गाड़ियों की रफ्तार। लगातार बारिश से कम हुई विजिबिलिटी, लोग हेडलाइट जलाकर चला रहे वाहन। पुणे में भारी बारिश का दौर जारी, कई इलाके जलमग्न, मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। मुंबई रेलवे स्टेशन के आसपास बारिश से सड़कों पर बड़ी फिसलन, लोग सतर्कता से चला रहे वाहन। मुंबई में भारी बारिश के चलते मोनो रेल में आई खराबी, कई मशक्कत के बाद कर्मचारियों ने दूर की खराबी, यात्री परेशान। कानपुर में भारी बारिश से कई गांवों का जलभराव, पानी में कई फीट डूबे मकान और झुग्गी झोपड़ियां, लोगों की मुश्किलें बढ़ी। लोग अपने घरों को छोड़कर सुरक्षित जगहों के लिए कर रहे पलायन, घरों का सामान लेकर पानी में चलते दिखे लोग। उत्तराखंड में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट, 5 जिलों में होगी जोरदार बारिश। उत्तराखंड में 16 सितंबर से 20 सितंबर तक बारिश का अलर्ट, कई इलाकों में बारिश के साथ गिरेगी बिजली। पुंछ में भारी बारिश से भूस्खलन, सड़क को किया गया बंद, यात्री परेशान। भूस्खलन के चलते वाहनों की लगी लंबी कतार, अधिकारी ने हादसे का किया निरीक्षण। डोडा में 13 दिन बाद खुले स्कूल, उत्साह के साथ स्कूल जाते दिखे छोटे बच्चे, बारिश के चलते बंद किए गए थे स्कूल। मंडी में मंत्री अजय टमटा ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया, मंत्री ने नुकसान का जायजा लिया, बाढ़ प्रभावितों से मुलाकात की। फाजिल्का में केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया, बाढ़ पीड़ितों से बातचीत कर हालातों का जायजा लिया। दिल्ली के लोहा पुल के पास घटने लगा यमुना का जलस्तर, आसपास के इलाकों के लोगों ने ली राहत की सांस। दिल्ली मयूर विहार फेज 1 के रिलीफ कैंप से वापस अपने पुराने ठिकाने पर लौट रहे लोग, बाढ़ का पानी खत्म होने से सामान्य हो रही जिंदगी। अरुणाचल प्रदेश के 6 जिलों में जोरदार बारिश का रेड अलर्ट, कई जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी। पश्चिम बंगाल के दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी, कोलकाता में आज 16वें कंबाइंड सैन्य कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का करेंगे उद्घाटन, 3 दिन चलेगी कॉन्फ्रेंस। आज बिहार को मिलेगी 36,000 करोड़ की विकास योजनाओं की सौगात, पूर्णिया में एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का उद्घाटन करेंगे पीएम। बिहार में राष्ट्रीय मखाना बोर्ड का उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री, देश के कुल मखाना उत्पादन का 90% बिहार में होता है उत्पादन। भागलपुर के पिपरेती में 800 मेगावाट की 3 विद्युत निर्माण इकाइयों का शिलान्यास, इसके साथ ही कोसी और मेची नदी को जोड़ने की योजना की शुरुआत। अररिया गलगलिया के बीच नई रेल लाइन का उद्घाटन, विक्रमशिला कटेरिया रेल लाइंस का शिलान्यास, पीएम आवास योजना के तहत करीब 41,000 लाभार्थियों को मिलेगा घर। दिल्ली में वर्ल्ड पेंशन सेफ्टी डे सेलिब्रेशन कार्यक्रम में मंत्री पंकज कुमार सिंह शामिल हुए, डॉक्टर्स ने लोगों को बताए जीवन रक्षा के तरीके। दिल्ली में आर्य समाज वेद मंदिर के वार्षिक उत्सव में सीएम रेखा गुप्ता हुई शामिल, सीएम को छोटे बच्चों ने भेंट किया पौधा। उज्जैन में महाकालेश्वर की भस्म आरती में शामिल हुए मंत्री आशीष सूद और कवि कुमार विश्वास, बाबा के दर्शन कर आशीर्वाद दिया। श्रीनगर में 10वीं पैनकेक सिवेट प्रतियोगिता का आयोजन हुआ, लड़के और लड़कियों को मिली अटैक और डिफेंस की ट्रेनिंग। गुजरात के राजकोट में प्रधानमंत्री मोदी की जीवन यात्रा पर सांस्कृतिक कार्यक्रम नमोत्सव का आयोजन, कार्यक्रम में 150 कलाकार ले रहे हिस्सा, केंद्रीय मंत्री सीआर पाटिल शामिल। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनता दरबार में लोगों की समस्याओं को सुना, अधिकारियों को समस्या के जल्द निस्तारण के निर्देश दिए। उदयपुर में वाइब्रेंट गुजरात सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन हुआ, कार्यक्रम में देखी गुजरात की संस्कृति की झलक, पंजाब के गवर्नर गुलाब चंद कटारिया शामिल हुए। कश्मीर से सेब की फसल का दिल्ली तक आना हुआ आसान, रेलवे ने श्रीनगर से चलाई रैपिड कार्गो स्पेशल ट्रेन। फूलों से की गई ट्रेन की सजावट, उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना, रोज करीब 200 मीट्रिक टन सेब की हो सकेगी सप्लाई। त्रिपुरा के सिपाही जिला में नीरमहल जल उत्सव का भव्य समापन, सीएम मानिक साहा ने शिरकत की। प्रयागराज में रेलवे सुरक्षा बल की ओर से 18वीं अखिल भारतीय अश्वान प्रतियोगिता का आयोजन, 3 दिन चलने वाली इस प्रतियोगिता में देश भर के आरपीएफ के स्निफर डॉग शामिल।
प्रयागराज के सूबेदारगंज में आरपीएफ के प्रशिक्षण केंद्र में आयोजित प्रतियोगिता में आरपीएफ के 16 जोन के 60 तेज तर्रार स्निफर डॉग्स ने हिस्सा लिया। प्रतियोगिता में शामिल डॉग्स ने आग के गोलों के बीच से कूदकर भी दिखाया करतब। हैरतअंगेज प्रदर्शन को देखकर लोगों ने शाबाशी दी। प्रतियोगिता में शामिल कई डॉग्स ने हैरतअंगेज प्रदर्शन किया और अपने प्रशिक्षण और खूबियों का प्रदर्शन किया। एक्सप्लोसिव, नार्कोटिक्स और ट्रैकिंग के एक्सपर्ट इन डॉग्स ने दिखाई अद्भुत प्रतिभा। प्रतियोगिता में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले डॉग्स को मिला पुरस्कार। असम के 9 गांव से आई मानवता की तस्वीर। भूकंप के दौरान खुद की जान की परवाह किए बिना बच्चों के आईसीयू में नवजात बच्चों की रक्षा करती दिखी 2 नर्स। नौगांव के आदित्य नर्सिंग होम का सीसीटीवी वीडियो वायरल। अस्पताल ने नर्सों को पुरस्कार देने का किया ऐलान। रविवार शाम 4:40 पर आया था भूकंप। दिल्ली में दिव्यांग छात्राओं को हॉस्टल की सौगात। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता करेंगी गर्ल्स हॉस्टल का उद्घाटन। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में फोटो प्रदर्शनी का उद्घाटन। हैदराबाद मुक्ति दिवस से जुड़ी प्रदर्शनी का राज्यपाल जिष्णुदेव और केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी ने उद्घाटन किया। मौके पर हैदराबाद में ढोल बजाकर डांस के जरिए हैदराबाद की आजादी का जश्न मनाते दिखे कलाकारों का समूह। अमेरिका की 17 वर्षीय युवा जोविक ने ग्वाडलहारा ओपन चैंपियनशिप का खिताब जीता। कोलंबिया की एमिलियाना अरंगो को 6-4, 6-1 से हराया। युवा सबसे कम उम्र की एकल चैंपियन बनने वाली दुनिया की 5वें नंबर की खिलाड़ी बनी। इस जीत के साथ ही वो रैंकिंग में अपने करियर में पहली बार टॉप 50 में जगह बनाने में कामयाब रही। पेरू के उत्तरी चिक्लेयो के मोनसेफू जिले में बैंकर्स एसोसिएशन ने पॉप की तस्वीरों वाले केक काटकर पॉप लियो 16वें का 70वां जन्मदिन मनाया। पेरू की राष्ट्रपति दीना ने भी लीमा में एक सार्वजनिक कार्यक्रम में हैप्पी बर्थडे गाकर पोप लियो को जन्मदिन की बधाई दी। पॉप का जन्मदिन मनाने बड़ी संख्या में जुटे थे लोग। नाच गाकर मनाया पॉप का जन्मदिन। म्यूजिक शो का आयोजन किया। लॉस एंजलिस में 77वें एमी पुरस्कार समारोह का शुभारंभ। पिकॉक थिएटर के रेड कार्पेट पर दिखा फैशन का जलवा। टीवी कलाकार और क्रिएटिव लोगों के अलावा शनीना शायक और हेली कलिल जैसी मॉडल भी रेड कार्पेट पर नजर आईं। सिंगर और एक्ट्रेस सेलेना गोमेज अपने पार्टनर बेनी ब्लैंको के साथ 77वें एमी अवार्ड्स के रेड कार्पेट पर पोज देती नजर आईं। मर्डर मिस्ट्री द व्हाइट लोटस के सितारे वॉल्टन गोगिंस और सैम निवोला उन लोगों में शामिल जिन्होंने समारोह के पहले फोटोग्राफर्स के लिए पोज दिए। हॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता हैरिसन फोर्ड भी अपनी अभिनेत्री पत्नी कैलिस्टा फ्लॉकहार्ट के साथ रेड कार्पेट पर चले। दुबई में चल रहे एशिया कप T20 में भारतीय टीम की शानदार जीत। भारत ने पाकिस्तान को 7 विकेट से हराया। कप्तान सूर्य कुमार यादव ने छक्का लगाकर दिल जीता। पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत को जीत के लिए 128 रन बनाने का दिया था लक्ष्य। भारत ने 16वें ओवर में 3 विकेट के नुकसान पर 131 रन बनाकर मैच जीता। भारत की ओर से कुलदीप ने 3, बुमराह अक्षर ने 2-2 विकेट झटके तो कप्तान सूर्य कुमार ने नाबाद 47 रन, अभिषेक शर्मा और तिलक वर्मा ने 31 रन का योगदान किया। एशिया कप में पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय टीम की जीत पर देश भर में जश्न। जीत के बाद जश्न मनाने जगह जगह सड़कों पर उतरे लोग। कप्तान सूर्य कुमार यादव ने पाकिस्तान पर टीम इंडिया की जीत को पहलगाम हमले के पीड़ितों और भारतीय सेनाओं के अभियान को समर्पित किया।